ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 10 की अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याओं की जो प्रश्नावली है 1.1। ठीक है, कक्षा 10 की अध्याय फर्स्ट, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। उसकी जो प्रश्नावली है 1.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे ये वीडियो नंबर 2 है। पहले तो देख लो कौन सा है ये वीडियो, सेकेंड है ये। ठीक है, तो इससे पहले एक वीडियो आया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी की सारी परिभाषा, जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है ना, तो आने वाले आगे जो चीज़ें, बेसिक चीज़ें, वो आपको समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको उस वीडियो को पूरा देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसको पूरा का पूरा लिखना है। तो वीडियो नंबर 1 को आपको पूरा देखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उसको समझना है। अभी उस वीडियो का लिंक लिंक आपको मिल जाएगा वैसे। ठीक है, तो उस वीडियो से संबंधित चीज़, जैसे अभाज्य गुणनफल, अब अभाज्य शब्द आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यदि आपने वो वीडियो देखा है तो ये अभाज्य आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसका मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको, पर आपको डिटेल से समझना है तो वो वीडियो नंबर 1 देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, इसको करेंगे तो आपको वीडियो नंबर 1 देखना है, उसके बाद ये वीडियो देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो सबसे पहले अभाज्य होता क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ध्यान रखो, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनके जो गुणनफल होते हैं ना, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है मैं बताने वाला हूँ आपको। मैंने उस वीडियो नंबर 1 में पूरा बताया हुआ है अभाज्य संख्या के बारे में। तो देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की परिभाषा मैंने पहले से बता चुका हूँ, एक बार सुन लेना आप। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ठीक है, 41, 43, ठीक है, 47, और डॉट डॉट बहुत सारी होती है, तो अपनों को यहीं तक ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको इन सभी के जो अभाज्य गुणनखंड करने हैं ना, तो इन संख्याओं के रूप में लिखना है आपको। जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11, इन संख्याओं के रूप में लिखना है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं ना, तो गुणनफल, जो गुणनखंड आएंगे उनका गुणनफल इस रूप में लिखना है आपको, इन संख्याओं के रूप में। ठीक है, तो ये सबसे पहले ध्यान रखो। तो जैसे मैं सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा 144, 140, ठीक है, 140। अब इसके मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मुझे कौन सी संख्याओं का यूज़ लेना है, अभाज्य संख्याओं का। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सी संख्या लेनी है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2। तो सबसे पहले 2 का भाग दे के देखना है। ठीक है, तो देखो हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, 2 से। और किसी भी संख्या में 2 का भाग कब जाएगा, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सा भी एक अंक होगा ना, तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो 2 की विभाजिता का नियम क्या हो जाता है, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें जिसका इकाई अंक, कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सा भी एक हो, तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। जैसे देखो इस संख्या में मैं इकाई अंक क्या है, इसका 0 है, तो इसमें आ रहा है ना, तो मैं इसमें इसको देख के ही बता सकता हूँ कि इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का। ठीक है, तो कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो,
0,2,4,6,8 इनमें से कोई सा भी एक होगा तो उसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले 2 आता है तो मैं 2 के भाग दे रहा हूँ, तो 2 का भाग 140 में दूंगा तो 2 साते 14 और 0 ऐसा कैसे आ जाएगा, 2 का भाग दे दिया। अब वापस इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, तो इसमें वापस 2 का भाग जाएगा, तो वापस 2 का भाग दिया मैंने। तो देखो 7 में दूंगा तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, इधर 10 बन जाएंगे, 2 5 10। ठीक है, अब देखो इकाई अंक अपना 5 आ रहा है, पर 2 की विभाजिता के नियम में तो 5 आता ही नहीं है, तो इस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। इकाई अंक इसका क्या है, 5 है, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है मेरी, 3। तो 2 के बाद डायरेक्ट आपको 5 पे नहीं जाना है, सबसे पहले 3 का भाग देके देखना है। तो 3 की विभाजिता का नियम बोलता है यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, जैसे मैंने यहाँ पे संख्या क्या अपनी 5 और 3 है, सॉरी 3 और 5 है, 35 है, तो इसके अंकों को जोड़ लो, तो 3 और 5 को जोड़ा तो कितना हुआ है, 8। अब 8 में 3 का भाग जाता है क्या, 3 के पहाड़े में तो 8 आता ही नहीं है, तो इस संख्या में 3 से विभाजित नहीं है। ये एक बार वो समझ लेना, कोई सी भी ऐसी संख्या जिसके अंकों को अपन जोड़ते हैं और अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, मतलब 3 का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझो, मैंने लिखा है यहाँ पे 81 इधर देखना एग्जाम्पल में, जैसे 8 और 1 कितना हुआ, अंकों को जोड़ा, 8 और 1 को जोड़ा तो 9 हुआ। अब 9 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, जाता है ना, 9 में 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है ना, तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। पर यहाँ पे देखो 5 और 3 इन दोनों अंकों को जोड़ा मैंने, तो कितना आया मेरा, 8 आया, पर 8 में तो 3 का भाग जाता ही नहीं है, तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाता है। तो 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 5। 5 की विभाजिता का नियम बोलता है कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक यदि 0,5 इनमें से कोई सा भी एक होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक या तो 0 या 5 इन दोनों में से कोई सा भी एक होगा तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से। तो देखो इसका इकाई अंक क्या है, 5, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा, तो 5 का पहाड़ा बोलो, तो 35 में 5 का भाग देंगे तो 5 से 7 है 35, 7 बार जाएगा। ठीक है, अब इस 7 में तो 5 का भाग जाएगा ही नहीं, तो 7 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 7, तो मैंने 7 ले लिया, तो 7 एकम 7, एक बार बस ये हो गए, यही करना है आपको। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, अभाज्य संख्याओं की शुरुआत से करना है। सबसे पहले 2 का भाग देना है, यदि 2 का भाग नहीं जाता तो 3 का देना है, 3 का नहीं जाता तो 5 का, 5 का नहीं जाता 7 का। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, ऐसे आगे बढ़ना है आपको, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको आगे कूद जाना है। ठीक है, इसका फ़ायदा एक होता है कि देखो यहाँ पे 2 का भाग दे लिया तो वापस 2 को देखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा 2 का भाग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनों को, दोबारा 2 का भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार 3 का भाग दे लिया तो दोबारा 3 का भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगे मेरे, तो ऐसे लिखूँगा मैं 140 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7। अब ये सारी सारी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड कर दिया और अभाज्य संख्याओं के रूप में मैंने लिख दिया, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो पहला हो गया मेरा। अब दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। ठीक है, अब मुझे करने हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के मुझे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले किसका भाग दोगे, अभाज्य संख्या कौन सी आती है, सबसे पहले 2। ठीक है, तो 2 का भाग दो, तो 2 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 इनमें से कोई सा भी एक होगा तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो अब देखो मैंने इसका इकाई अंक देखा तो 6 है, अब 6 तो आता है ना 2 की विभाजिता के नियम में, मैंने क्या बोला, कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 इनमें से कोई सा भी एक होगा तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो इसमें इकाई अंक 6 है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग दिया मैंने, तो एक में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, छोटा है, तो मैंने 15 को ले लिया साथ में, तो 2 का भाड़ा बोला तो 2 7 है 14, और 15 में से 14 घटाए तो 1 बचा, 1 इधर ले लिया तो 16 बन गया ये। अब 16 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, अब 156 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 78 आएगा। अब वापस इकाई अंक क्या है, 2 8 है, तो मैंने देखा 2 की विभाजिता का नियम क्या बोलता है, यदि कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0
8 में से कोई सा भी एक होगा तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो 8 तो आ रहा है 2 की विभाजिता के नियम में, तो इसमें 78 में किसका भाग जाएगा? 2 का, तो मैंने दे दिया। तो 2 तिया 6, एक बचा इधर आया, 18 हो गए, 2 9 18। अब इसका इकाई अंक क्या है? 9 है, पर 9 तो 2 की विभाजिता में आता ही नहीं है। 2 की विभाजिता का नियम, कोई किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0,2,4,6,8 में से होगा तो ही उसमें ही 2 का भाग जाएगा, पर इसमें इकाई अंक 9 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 3 आती है, तो 3 का भाग देखना है। 3 की विभाजिता का नियम क्या बताया मैंने? कोई सी भी ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग किया, तो जैसे अंकों का योग किया 3 और 9 का अंकों का योग किया तो कितना आया? 12 आया। अब 12 में 3 का भाग जाता है क्या? हाँ, 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो भाग तो जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देख लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, अब मेरा 13 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो इकाई अंक क्या है इसका? 3 है, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, वैसे पहले भी देख लिया अपनों ने। अब अंकों को जोड़ा मैंने, 3 और 1 4, अंकों को जोड़ा 4, 4 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, पूरा पूरा नहीं जाता है ना, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 के बाद आती है अभाज्य संख्या 5। अब 5 का नियम क्या बोलता है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होगा, इन दोनों में से एक होगा, तो संख्या में 5 का भाग जाएगा, पर इसमें तो ना तो 0 है ना 5 है, तो 5 का भी जाएगा। अब 7, 7 का पारा, 7 का कोई नियम नहीं होता है वैसे तो, 7 का पारा देख लो, 7 दूनी 14 होता है, तो 7 का भाग नहीं जाएगा। 7 के बाद आती है 11, 11 का भी नियम होता है, सम स्थानों पे अंकों का योग, विषम स्थानों पे अंकों का योग। ठीक है, यदि उनका अंतर किया अपनों ने, या तो 11 आ जाए या 0 आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। अब 11 के बाद अभाज्य संख्या आती है 13, तो 13 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैं ये विभाजिता का नियम क्या बोल रहा हूँ बार बार। तो एक बार ऐसा करते हैं कि विभाजिता के नियम को लिख लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको रफ पेज में बता रहा हूँ, इसमें आप लिख सकते हो 2 की विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। एक बार आप थोड़ा सा इनको लिख लो तो आपको पता चल जाएगा। कोई भी संख्या 2 से, कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित का मतलब भाग जाएगा, उसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा ना, ये ध्यान रखो। तो कोई भी संख्या 2 की विभाजित का नियम क्या बोलता है? कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या का इकाई अंक ठीक है 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी एक होगा। तो यदि कोई सी भी संख्या दी आपको, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 88, 2002, मैंने लिखा 9, 8, 7, 6, ये इतनी सारी संख्या लिख दी। आपको देख के बताना है कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको इकाई अंक देखना है, इकाई अंक देखना है सभी के। इकाई अंक यदि इस परिभाषा के हिसाब से आते हैं तो आप उसमें 2 का भाग जाएगा। तो देखो इसमें इकाई अंक 8 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा। इसमें 2 आ रहा है तो भी 2 का भाग जाएगा। इसमें 6 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा। इसमें 0 आ रहा है 2 का भाग जाएगा। तो 2 की विभाजिता का नियम यही बोलता है कि कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी एक आएगा तो उसमें 2 का भाग जाएगा। अब 3 की विभाजिता का नियम बोलता है, 3 की विभाजिता का नियम ठीक है। तो 3 की विभाजिता का नियम बोलता है कि कोई सी भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी, कोई सी भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे मैंने यहाँ ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं हिंदी में, कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी
जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 5 7 2 6 5 1, इतनी बड़ी संख्या लिख दी मैंने। अब आपको देखना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अब आपको देखना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसके अंकों को जोड़ लो सभी के। तो देखो 5 और 1 6, 6 और 7, 6 में 7 जोड़े तो 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 1 27। अब 27 में 3 का भाग जाता है कि जाता है? जाता है ना, पूरी बार। तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 की विभाजिता का नियम देखना है कि किसी भी संख्या में 3 का भाग कब जाएगा। तो उसके अंकों को जोड़ लो, अंकों को जोड़ा और उसमें 3 का भाग दिया आपने, तो जा रहा है यदि 3 का भाग, तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। 5 की विभाजिता का नियम यही है, 5 की विभाजिता का नियम, कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0,5 में से हो, इन दोनों में से कोई सा भी एक हो तो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो 5 की विभाजिता का नियम क्या है कि कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0,5, कोई दोनों में से कोई सा भी एक हो तो उसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सवाल तो कर लिए अपनों ने। अब तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल अपन करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3 8 2 5। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने अपना। ठीक है, 3 8 2 5 इसके अभाज्य गुणनखंड करने। तो देखो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड किससे करते हैं? अभाज्य संख्याओं से करते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है अपनी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सारी आगे बहुत सारी होती है। तो आपको ध्यान रखनी है, अभाज्य संख्याओं का यूज़ करना है। तो सबसे पहले 2 का, तो 2 का इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैंने आपको अभी बताया था कि 2 की विभाजिता का नियम क्या बोलता है, कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। पर इसका इकाई अंक तो 5 है, तो इसमें तो 2 का भाग जाएगा नहीं। अब 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 3। तो 3 का इसमें देखेंगे, तो 3 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है कि अंकों को जोड़ा उन्होंने और अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो उसमें 3 का भाग जाएगा। तो अंकों को एक जोड़ो, 3 और 8 11, 11 और 2 13, और 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है? हाँ बिल्कुल जाता है, 3 छंग 18, 3 के पाड़े में आता है ना 18। तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा कि जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं, तो 2 का तो गया नहीं, तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या? 3, तो 3 का भाग दे रहा हूँ। 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, 2 बचे तो 22 हो गए, 3 और 7 21, 1 बचा 15 हो गए, 3 और 5 15। ठीक है, 3 का चला गया। अब 2 का तो देखना ही नहीं है, 2 का तो गया ही नहीं था पहली बार में ही, तो उसको दोबारा देखना नहीं है। अब 2 के बाद 3 का देख रहे हैं, तो 3, अब इस संख्या में वापस 3 का देखो, तो 3 का देखने के लिए क्या करें? अंकों को जोड़ो। तो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है? हाँ बिल्कुल, 3 और 5 15, 3 के पाड़े में आता है 15, तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो दे लो, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 और 5 15। अब वापस दो, अब 3 के देखते हैं एक बार, 2 का तो जाएगा ही नहीं, पहले भी देख लिया था हम लोगों ने। अब 3 का देखो वापस, तो अंकों को जोड़ो, 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब भाई साहब ये तो आ गया 11। अब 11 में 3 का भाग जाता है, 3 के बारे में 11 तो आता ही नहीं, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 5, तो 5 का देंगे। 5 का नियम क्या होता है विभाजिता का नियम? यदि कोई सी भी संख्या जिसका इकाई अंक 0,5 में से हो तो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो इसमें तो 5 है, 5 है ना। 5 की विभाजिता का नियम बोलता है कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0,5 में से तो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो इसमें इकाई अंक क्या है? 5 है, तो 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग दे लो, तो 4 में तो जाएगा नहीं, तो 42 दोनों साथ में ले लिए, तो 5 8 40, 8 बार जाएगा। फिर 2 इधर आ जाएंगे तो 25 बन जाएंगे, 5 5 25। ठीक है, देखो मैंने कि आप ऐसे भाग भी दे सकते हो ऐसे, और फिर लिख दोगे ये ऐसे। ठीक है, तो देखो 5 8 40, 8 बार, सॉरी 5 यहाँ लिखना था मुझे, 5 8 40, और घटाया तो 2 बचा, ऊपर से उतारे 5, 5 5 25, तो आया तो 85 आया ना, तो यहाँ लिखा मैंने। तो 5 का भाग दिया 425 में, तो 85 आया। अब 2 का दे लिया अपनों ने, 3 का दे लिया,
तो इनको तो बार बार देखना नहीं है, एक बार दे लिया तो दोबारा नहीं देखना। अब पाँच का वापस देखो, तो पाँच का जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या है, पाँच है, तो पाँच का जाएगा। तो पाँच का दो, पाँच एकम पाँच, कितना बचा, तीन बचा। तो तीन मिलके 35 हो गया, पाँच सात 35। ठीक है, अब देखो इसका इकाई अंक क्या है, सात है। तो सात, तो पाँच का तो जाएगा नहीं। अब सात का पहाड़ा देखो, पाँच के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, सात। सात का भाग दो, तो सात का पहाड़ा बोल दो, सात दून 14, सात या 21, सात का 11 है। सात के बाद 11, तो 11 का पहाड़ा बोल दो, 11 दूना 22, 11 का 11। 11 के बाद 13, 13 का पहाड़ा बोल दो, 13 दून 26, नहीं जा रहा है। और 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 17। तो 17 एकम 17। तो आप अभाज्य संख्याओं से ऐसे करोगे ना तो आपका ईजिली हो जाएगा। आपको अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए 50 तक, तो कम से कम 100 तक याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इजीली हो गया ना। तो जैसे मैंने एक बार दो का देख लिया था कि दो का नहीं जा रहा, तो दोबारा देखा नहीं, दो का पहाड़ा ही नहीं बोला मैंने दोबारा। ठीक है, तीन का एक बार दे लिया मैंने, तो फिर दोबारा तीन का नहीं देखा, फिर आगे बढ़ता जा रहा हूँ मैं, पीछे नहीं जा रहा हूँ, वापस आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो यही इसका फ़ायदा है। अभाज्य संख्याओं को ऐसे करोगे ना तो यही फायदा होगा कि आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 3825, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए मेरे 3 गुणा 5 गुणा बस ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, वह हमारा 5005, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं लिख लेता हूँ मैं। तो कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, आगे भी बहुत सारी है पर यहाँ 29 तक खूब है, और आगे भी आपको याद करनी है, 50 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दो का, तो इसमें दो का भाग जाएगा क्या, इकाई अंक देखो, इकाई अंक यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0,2,4,6,8 में से है तो उसमें दो का भाग जाएगा। पर इसमें इकाई अंक तो क्या है, 5 है, तो फिर तो इसमें दो का भाग नहीं जाएगा, तो दो तो अपना कैंसिल हो गया। दो के बाद तीन, तो तीन के लिए कैसे देखते हैं, अंकों का योग करके। तो इन सभी के अंकों का योग किया मैंने, तो 5 में 0 जोड़ा तो 5, फिर 5 में 0 जोड़ा तो 5, और 5 में 5 जोड़ा तो 10। 10 में 3 का भाग जाता है क्या, 10 में 3 के बारे में 10 तो आता ही नहीं, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जा रहा। तो यहाँ पे 2 का भाग भी नहीं गया, 3 का भाग भी नहीं गया। अब 5 का, 2 और 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 5। अब 5 का नियम क्या बोलता है, 5 की विभाज्यता का नियम, कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक यदि 0,5 में से है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो इसमें तो 5 है इकाई अंक, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग दे लो, तो देखो 5 एकम 5, ये 0 ऐसा कैसे, ये 0 ऐसा कैसे, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो इसमें 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 और 3 का तो देखना नहीं है, एक बार देख लिया तो देखना नहीं। अब 5 का इसमें देखो तो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0,5 में से हो तो उसमें 5 आएगा। तो इकाई अंक इसका तो 1 है, तो इसमें तो न तो 5 का जाएगा। अब 5 के बाद 7, तो 7 का अपनों को करके देखना पड़ेगा, भाग दे के देखना पड़ेगा। तो 7 का भाग दे लो तो इसमें, ठीक है, तो 1 0 0 1, इसमें 7 का भाग दे रहा हूँ। तो 7 एकम 7, एक बार गया, घटाया तो कितना बचा, 3, ऊपर से उतारा मैंने 0, 7 चौक 28, कितना बचा, 30 में से 28 घटे तो 2 बचे, ऊपर से उतारा 1, 7 तिया 21, 7 का भाग जा रहा है इसमें पूरा 7 तिया 21, तो 143 आ जाएगा। तो इसमें 7 का भाग देखो, 5 के बाद आगे कहाँ बढ़ना है, 7 पे बढ़ना है। तो मैंने 5 के बाद 7 का भाग दिया, इसमें तो मेरा कितना आया 143, तो मैंने यहाँ लिख दिया 143। अब वापस एक बार 7 का भाग दे के देखना है, तो 7 दूनी 14, 7 का भाग नहीं जाएगा। अब 7 का भाग नहीं जाएगा, तो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या थी, 11, तो 11 का देखना है। तो 11 का भाग देख लो, 143 में 11 का भाग देना है। तो 11 एकम 11, घटाया 14 में से 11 घटाया तो कितने में 3, ऊपर से उतारा 3, 11 दिया 33, जा रहा है 11 का भाग। तो यहाँ लिख दिया मैंने, कितनी बार गया, 13 बार, तो यहाँ 13 लिख दिया, यहाँ 11। अब देखो 13 में तो 11 का भाग नहीं जाएगा, तो 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 13, तो यहाँ लिख दिया 13 एकम 13। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, अभाज्य संख्या को यूज़ करोगे और स्टेप बाय स्टेप सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी से आप आसानी से किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या आगे, वो मेरा आगे 5
गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा हो। यदि मैंने कोई मिस्टेक हो जाती है आप मेरे से, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, उसमें ज़्यादा गहराई से चिंतन ना करें, उसको आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब अगला सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 5, पहले का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो आपको करना है अपनों को अभाज्य गुणनखंड 7429, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले वापस अभाज्य संख्या, ये मैं लिख रहा हूँ बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको याद आ जाए, याद हो जाए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 है ना, डॉट 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 आगे बहुत सारी है। अब सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। तो 2 का भाग, 2 की विभाज्यता का नियम बोलता है कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी एक होगा तो 2 का भाग जाएगा। तो इसका इकाई अंक तो क्या है, 9 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 2 तो अपना हो गया कैंसिल। अब 2 के बाद 3, तो 3 का कैसे देखते हैं, अंकों का योग। यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग किया मैंने और यदि उसमें 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो अंकों का योग करो, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22। क्या 22 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। अंकों का एक देखो, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 11 और 2 13, 13 और 9 हो जाएंगे अपने 22। और 22 में तो 3 का भाग जाता नहीं, 3 के पहाड़े में 22 आता नहीं है, तो इसमें 3 का भी जाएगा। तो 3 के बाद अभाज्य संख्या को 2 का देख लिया, 2 के बाद 3 का देख लिया, 3 के बाद किसका देखेंगे 5 का। अब 5 का भाग तो किसी भी संख्या में तभी जाता है जब उसकी उस संख्या का इकाई अंक 0,5 में से कोई सा भी एक हो। तो इसका इकाई अंक तो 0,5 में से है ही नहीं, तो इसमें 5 का भाग भी जाएगा, तो 5 भी कैंसिल हो गया। अब 5 के बाद बचा अपना 7। तो 7 का नियम कोई ऐसा खास होता नहीं है, आप तो भाग दे के देख लो 7 का। तो यहाँ मैंने 7 4 2 9 और इसमें 7 का भाग दे के देख रहा हूँ। तो देखो 7 एकम 7, एक बार गया, ऊपर से घटाया तो 0, ऊपर से उतारे 4, फिर भी भाग नहीं जा रहा। जब ऊपर से भाग नहीं जा रहा तो ऊपर से एक संख्या और उतारी। जब ऊपर से लगातार 2 संख्या उतारते ना तो एक 0 लगाते थे। यहाँ क्या लगाते थे, ये इंपॉर्टेंट है। जब ऊपर से देखो मैंने 4 उतारा पर 7 का भाग नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि छोटी संख्या है, तो मैंने 2 और उतार लिया क्योंकि बड़ी संख्या बनानी है। अब जब 2 संख्या उतारी एक साथ तो यहाँ क्या लगाते थे 0। अब 7 का बड़ा बोला तो 7 छंग 42, घटाए तो 0 0, ऊपर से उतारे 9, तो 7 एकम 7। पर ये तो बच रहा है, 2 बच रहे हैं, तो शेष वाला बच रहा है, तो मतलब इसमें भी 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो 7 का भी नहीं जा रहा है। 7 के बाद 11, 11 का देखो देखो, तो मैंने यहाँ लिखा, मैं एक रफ पेज ले लेता हूँ। ठीक है, रफ पेज की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। ठीक है, देखो अब मैं इस संख्या में किसका भाग दे रहा हूँ, 7 4 2 9 में 11 का। 7 का देखो, 2 का देख लिया नहीं जा रहा, 3 का भी देख लिया नहीं जा रहा, 5 का भी देख लिया, 7 का देख लिया, अब 11। तो 11 छंग 66, 11 7 से 77 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार 11 छंग 66, घटाओ इधर से उधार लिए 14, 14 में से 6 गए तो कितने बचे 8, 14 में से 6 घटाए तो कितने बचे 8। अब उधार ले लिया था तो यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 6 गए तो 0, ऊपर से उतारे 2, तो ये 82 हो गया। अब 11 का पारा बोलो, 11 7 है 77, 11 8 88 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार बोला, 11 7 है 77। अब घटाओ, इधर से उधार लिया तो 12, 12 में से 5 घटाए तो 5, इसके बाद 8 के बाद कितने बचे 7, 7 में 7 जाएंगे तो 0। अब देखो ऊपर से उतारा मैंने 9, ये 59 हो गया, 59, पर इसमें तो भाग जाएगा नहीं, शेष में बचेगा, तो इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा, इस संख्या में 11 का भाग नहीं जा रहा। अब 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है 13, 11 का भाग देख लिया, 11 के बाद कौन सी आती है 13। अब 13 का भाग देंगे, तो देखो इस संख्या में 13 का भाग दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ इसको 7 4 2 9 और इसमें 13 का भाग दे रहा हूँ। तो देखो 13, 13 का पारा बोलो, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 5 बार जाएगा, 13 पंजे 65। अब घटाया, इधर से उधर ले 14, 14 में 5 के तो 9, इसके बाद बचे 6, 6 में 6 गया तो 0, ऊपर से उतारे 2, 13 7 51, कितनी बार जाएगा 7 बार, 51 में आ जाएगा। घटाए इधर से 2 में से 1 गया तो 1 0, ऊपर से उतारा 9,
19 में 13 का भाग जाता नहीं है। तो देखो 11 का देख लिया, 13 का देख लिया, 13 का भी जा रहा। अब 13 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है? 17। 17 का देख रहा हूँ। तो 7 4 2 9, इसमें 17 का भाग 17 है ना। 17 का पहाड़ा बोलो। 7 दूनी 34, 7 51, 7 चौक 68, 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएगा। 17 चौक 68, 4 बार। अब घटाया मैंने तो 8 में से 4 में से 8 तो जाएंगे नहीं, उधार लिया। 14 14 में से 8 गए तो 6, 6 में से 6 गए तो 0, ऊपर से उतारे 2। अब वापस पहाड़ा बोलो। 17 दूनी 34, 7 51, 7 चौक 68 भी ज़्यादा हो जाएगा। 17 3 51, 3 बार 51। घटाया 1 बचा, इधर से उतार लिया 1, ऊपर से उतारा 19, 9 उतारा, सॉरी है ना 9। तो ये 19 बन गया, मतलब 119 बन गया ये। 17 का पहाड़ा बोलो। 7 दूनी 34, 7 51, 7 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छंग 102, 17 7 119, तो 7 बार गया। 17 7 119, तो 17 का पहाड़ा चला गया, 17 का भाग चला गया। तो ये 0 0 और 0, शेषफल 0 बच गया ना। कितनी बार गया? 437 बार। तो इसमें किसका भाग जाएगा? 17 का। कितनी बार गया? 437। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 का देख लिया था, 3 का देख लिया था, 4 का, 5 का देख लिया था, 7 का, 11 और 13 का। ठीक है, इतना का देख लिया ना भाग देखे, तो इसको दोबारा नहीं देखना। अब 17 का गया ना, तो एक बार और 17 का देख लो, और 17 का जाता है तो ठीक है, नहीं तो उससे आगे बढ़ना है। तो 437 आया। अब इसके बाद इसमें वापस 17 का देख लेते हैं। तो 17 एकम 17, 7 दूना 34, 2 बार गया। घटाया तो इधर उधार लिया तो ये हो जाएंगे 13, 13 में से 4 गए तो 9 बचेंगे, और 3 में से 3 गए तो 0, ऊपर से उतारे 7। तो 17 का पहाड़ा बोलो। 17 पंजे 85, 17 छंग 102, तो 17 पंजे 85, 5 बार। पर इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा? शेषफल बचेगा, पर 17 का नहीं जा रहा है इसमें। अब 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 19। देखो 17 के बाद कौन सी आती है? 19। तो 17 का नहीं गया, अब 19 का। 19 का देखो तो 437 में 19 का भाग दूंगा मैं, तो यहाँ देख रहा हूँ 437 और 19 का भाग। ठीक है, तो 19 दूना 38, 19 या 57 तो ज़्यादा हो जाएगा। 19 दूना 38, 3 में से 8 घटेंगे नहीं, तो उधार लिया 13, 13 में से 8 गए तो 5, 3 में से 3 गए तो 0, ऊपर से उधार है 7। ठीक है, अब 19 का पहाड़ा बोलो। 19 दूनी 38, 29 57, 19 तिया 19, 3 19 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 57 आ जाएंगे। अब 57 में 57 घटाएंगे तो 0 बार, तो 437 में 19 का भाग चला गया। कितनी बार गया? 23 बार। तो यहाँ 19 लिखूंगा मैं, और यहाँ लिखूंगा मैं 23। अब देखो 19 के बाद आपको देखना है अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 23। तो 23 में तो 23 का भाग चला जाएगा, तो 23 एकम 23। ठीक है, तो आप अभाज्य संख्याओं से करोगे और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका सवाल भी होगा और आसान तरीके से हो जाएगा। थोड़ी मेहनत लगेगी, मेहनत तो हर चीज़ में लगती है, पर देखो मैंने किया तो हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले देखो मैंने 2 का देख लिया था, भाग देखी एक बार, तो मैंने वापस 2 का भाग नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे पता था 2 का नहीं जाएगा। एक बार देख लिया नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने अभाज्य संख्याओं का यूज़ किया है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, शुरुआत वाली अभाज्य संख्याओं से भाग दिया इस वजह से। तो इसके 7429, 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएगी मेरे? 17 गुणा 19 गुणा 23, 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, तो मैंने ये पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन पूरा बता दिया है, और पूरा समझाया आपको कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, यदि आपको कोई गलती नहीं करनी है तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।